हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़, नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़। मैं हूं जयंत मोदक, आप लोगों का मैथ्स एंड रीजनिंग फैकल्टी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, बट ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करवा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उसका लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। पहले लिंक 1 देखिए, उसके बाद लिंक 2 देखिए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये 2 वीडियोस आपने कंप्लीटली देख लिया तो कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी तरीके से पूछे जा सकते हैं सवाल वो मैंने करवा रखा है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलो आओ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में सारे बेसिक बातें हो चुकी है, पार्ट 2 पर बात हो रही है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सब्स्टिट्यूट फॉर्मेट है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ, किसी के बदले में कोई। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लैंड मी मनी इज रिटन एज, यहां कुछ लिखा हुआ है YEKARO, मनी फॉर हिम इज रिटन एज SEYEDI, फॉर वेरियस मैटर्स इज रिटन एज BADILA, and matters to me is written as ROBAYO। सर अगर सिर्फ आप इस सेक्शन को पढ़ना चाहोगे ना तो लगेगा कुछ चाइनीज टाइप से हम पढ़ रहे हैं। यही एक रीजन है कि बहुत समय इसे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के नाम से भी पढ़ाया जाता है। बात समझिएगा, बनाने का तरीका क्या होगा? यह जरूरी नहीं है कि लैंड के लिए कोड ये है, या मी के लिए का है, या मनी के लिए आरो है। ठीक है, यह सफल होता है सर, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। पहली चीज है तो आपने क्या करना है, आपने एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेशन करके ही हम लोग लेते आएंगे। देखिए सबसे पहला चीज होता है कि देखिए इनमें सबसे ज्यादा बार रिपीट वर्ड कौन सा है, मोस्ट रिपीटेटिंग वर्ड कोई है? मैंने जो क्वेश्चन सेट किया इसमें कोई नहीं है, मैक्सिमम 2 ही बार आ रहा है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उस सिचुएशन में करना यह है, किसी भी रैंडमली किसी भी 2 सेंटेंस को पकड़ के कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। अगर इन 2 सेंटेंस को कंपेयर करें हम तो हमें क्या कॉमन मिलता है? मनी एंड मनी। अच्छा, यहां पर क्या है कॉमन सर? इन दोनों में YE। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग लाइक दिस कि मनी इक्वल टू YA। ये सब हरकत नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आप कोडिंग डिकोडिंग यही लगा लो ना सर। मैंने यहां मनी को जिस तरह काटा है यहां पर भी सेम तरीके से काटा है, YE को काटा है, YE को काटा है। मतलब हम ये समझ लिए कि मनी के लिए कोड क्या है? YE। अच्छा, अब इन दोनों पर अगर हम बात कर ले तो यहां पर क्या कॉमन है? 4 एंड 4। देखिए 4 को मैंने दोनों जगह क्रॉस किया है। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? DI। देखो यहां बचा हुआ वर्ड क्या है? हिम। यहां बचा हुआ वर्ड क्या है? से। ये कंफर्म है कि हिम के लिए कोड क्या है फिर? SE। ठीक है, इन दोनों पे बात कर लेते हैं। इन दोनों में अगर हम बात करें तो मैटर्स और कॉमन क्या है इन दोनों में? BA। यहां क्या बचा सर? वेरियस। यहां क्या बचा? LA। मतलब वेरियस के लिए कोड क्या है? LA। ये भी कंफर्म हो गया। मतलब इन दोनों का सारा वर्ड डिकोड हो चुका है। अब इन दोनों पे बात करते हैं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यस सर है, ME। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? RO। यहां क्या बचा? लैंड। यहां क्या बचा? का। मतलब लैंड के लिए कोड क्या होगा? का। यहां क्या बचा? टू के लिए कोड क्या बचा? YO। अगर मैं मान लेता हूं यहां पर मैं और एक वर्ड लगा देता हूं, मैटर्स टू मी यू। ठीक है, और यहां मैं लगा लूं एक वर्ड और WA। उस सिचुएशन में यहां पर 2 वर्ड बचे हैं, टू एज वेल एज यू। यहां भी 2 वर्ड बचे हैं, YO एंड WA।
चीजें क्लियर है? आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं किसके लिए क्या कोड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोड फॉर 2, तो आपका आंसर होगा इधर YO और WA। चीजें क्लियर है? ये हालांकि मैंने दिया नहीं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसके बाद का जो स्लाइड आएगा उसमें ये सारी बातें और अच्छे से हम क्लियर करवाएंगे। मतलब आप अगर 2 वर्ड बचा हुआ है तो आप कंफर्म नहीं बोल सकते कौन किसका डिकोड है। यू हैव टू गो फॉर द ऑप्शन इधर और। ठीक है, अब एक सिचुएशन और देते हैं हम आपको। इफ क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कह दूं इफ फॉर यू is written as YADA, then what is the code for, क्या लिया गया है, 2। ठीक, सिचुएशन ये है कि सर यहां 2 वर्ड बचा है, यहां भी 2 डिकोड है। अगर आपसे खड़ा इसमें अगर 2 या यू का पूछ लेना कि सर व्हाट इज द कोड फॉर 2, तब भी आंसर इधर YO और WA। व्हाट इज द कोड फॉर यू, देन अगेन योर आंसर विल बी इधर YO और WA। अब अगर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है आपको, कहता है इफ फॉर यू इज रिटन एज WA। अच्छा, 4 का कोड हमारे पास है, 4 का कोड DI, मतलब इसका कोड ये है, ये तो हमें पता चल गया। यू यहां से 2 वर्ड बचा हुआ था, दोनों में से कौन है हमें नहीं पता था, दोनों है चूंकि इधर और लगा हुआ। यहां एक कंडीशनल ले लिया है, तो इसका मतलब यू किसको रिप्रेजेंट कर दिया आप, WA। एक वर्ड गायब, यहां से भी एक वर्ड गायब, यहां से भी एक वर्ड गायब। अब रिमेनिंग वर्ड ही उसके पास बचा और क्वेश्चन यहीं से वो पूछ सकता है। क्या है सवाल, देन व्हाट इज द कोड फॉर 2। बचा हुआ वर्ड क्या था सर, 2 के लिए फिर कोड क्या होगा इस सिचुएशन में, इसका आंसर क्या बनेगा सर, YO। उम्मीद करते हैं यहां तक में कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन दिया है मैंने, उसे देखते हैं। देखो, व्हाट इज द कोड फॉर वेरियस। अच्छा, वेरियस के लिए कोड क्या था सर, स्लाइड बैक आया है, वेरियस के लिए कोड क्या है, LA। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा, LA। व्हाट इज द कोड फॉर लैंड, व्हाट इज द कोड फॉर लैंड, यहां बचा हुआ वर्ड है, यहां क्या बचा हुआ वर्ड है, KA। तो व्हाट इज द कोड फॉर लैंड, इट इज KA। व्हाट इज द कोड फॉर 2, सॉरी 2 के लिए क्या कोड है सर, ये जो येलो कलर, ये तो एक्स्ट्रा मैंने इंफॉर्मेशन दिया है। 2 के लिए क्या कोड है सर, YO। क्या बनेगा, YO। अच्छा, व्हाट डज द कोड RO स्टैंड फॉर। RO किसके लिए कोड बना हुआ है सर, RO यहां पर एक स्क्वायर बॉक्स में है, यहां स्क्वायर बॉक्स में कौन है, MA। इट मींस RO स्टैंड फॉर मी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट मनी मैटर्स मोस्ट। मे रिप्रेजेंट का मतलब दिखा रहा है या दिखा सकता है, इसलिए ये वर्ड यूज हुआ है में, क्योंकि मनी मैटर्स मोस्ट है। देखिए, मनी के लिए कोड क्या है, YA, ठीक है। मैटर्स के लिए कोड क्या है, BA, दैट इज YA BA। मोस्ट, अगर हम बात कर ले मोस्ट की, तो ये एक नया वर्ड है। ये अगर एक नया वर्ड है, हम कैसे माने सर नया वर्ड है,
आप कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी मोस्ट यूज नहीं है। अगर मोस्ट यूज नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक नया कोड है। अगर ये एक नया कोड है तो इसका मतलब है कि यहां पर एक नया डिकोड आना चाहिए। क्लियर? देखिए यहां दो कंडीशन चेक कीजिएगा। पहला कंडीशन यह है कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला कंडीशन यह है कि ऑप्शन में ये दोनों का दोनों वर्ड प्रेजेंट हो। पहला कंडीशन है कि ऑप्शन में ये दोनों का दोनों वर्ड प्रेजेंट हो, और सेकंड कंडीशन है कि यहां पर कोई एक नया डिकोड आ जाए, नया वर्ड आ जाए जो पहले यूज ना हुआ हो। अच्छा, क्या ये ऑर्डर फॉलो करेगा? ऑर्डर इन द सेंस, क्या मेरा आंसर इसी ऑर्डर में होगा, वाई बी एंड अ न्यू वर्ड? नहीं सर, ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। आंसर कुड बी इन एनी ऑर्डर, बट द कंडीशन, देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, इन ऑप्शन both the word or decode must be present and there will be one another new word। यही दो कंडीशन। इस पे चेक करते हैं। YABA is available। YO, क्या YO हमने पहले यूज करा है? हाँ सर, YO तो यूज हो चुका है। YO का मतलब हमारे लिए क्या था? 2। इट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। कट आउट। अच्छा, YABA है। तीसरा वर्ड क्या है? SE। सर पहला कंडीशन चेक कीजिएगा, SE कहीं यूज हुआ है क्या? यस सर, SE यहां है। SE का मतलब होता है हिम। इसका मतलब यह है कि दिस इज नॉट योर आंसर। अच्छा, BA है बट YE is missing, it means it is not going to be your answer because first condition is not fulfilled। Is it clear? This one YE है but BA is missing, it means this is also not going to be your answer। And last option, there is none of this है भी नहीं। आंसर यही होना है। चेक कर लेते क्या ये है या नहीं है, और है तो आखिर ये आंसर क्यों है? देयर मस्ट बी सम रीजन, बिकॉज वी आर लर्निंग रीजनिंग। देखो, YE is present, BA is also present, there is one new word FE। is it used before? कहीं है सर FE इस सेक्शन में? नहीं है सर। इट मीन्स एक नया डिकोड, एक नया वर्ड था, एक नया डिकोड भी आपके पास है। इसका मतलब आपका आंसर लास्ट वन, दैट इज BA, FE एंड YE। आइए इसी का और एक क्वेश्चन करवा देते हैं हम आप लोगों को। देखो, इस बार कुछ 6 है सेंटेंस और 6 को डिकोड करा है। सर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये पूछेगा नहीं। हाँ, हो सकता है मैंने 6 दिया है, वो आपसे 2 लाइन का पूछे, 3 लाइन का पूछे, बट कंसेप्ट और मेहनत उतना ही है। बैंक खड़ा 5 नंबर सर, पीटी की बात मैं करता नहीं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। खड़ा 5 नंबर यहां से तो है आप लोगों का। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, SSC आ जाओ, रेलवे आ जाओ, डिफेंस में आ जाओ, टीचिंग में आ जाओ, हर जगह कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, मतलब है। देखो, लाइट बल्ब इज हॉट कुछ लिखे हैं, सारे में डिकोड कर दिए। इतना पढ़ के हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जस्ट एक काम कर लो कि क्या मोस्ट रिपीटेटिंग वर्ड है, क्या 2 बार से अधिक, 3 बार से अधिक, 1 बार से अधिक वर्ड है? हाँ सर है, काफी बार है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके बनाना चाहोगे तो प्रॉब्लम इज दैट कि यहां भी इज हॉट है, यहां भी इज हॉट है, कंट्राडिक्शन आ जाएगा सर। ठीक है, तो क्या और कहीं कोई वर्ड यूज हुआ है? हाँ सर, यूज हुआ है। देखिए ना, इज यहां भी है, इज यहां भी है और इज यहां भी है। अगर तीनों जगह है तो तीनों में कोई वर्ड भी कॉमन होगा। NAWX से कहीं है सर? देखिए, NA। इसका मतलब इज का कोड क्या हो गया? NA। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर कर ले तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। हॉट हॉट, इन दोनों में क्या कॉमन है सर? अब क्या दिख रहा है?
एल ए, एल ए, एल ए इज कॉमन, ठीक है। और आइए देखते हैं क्या क्या कॉमन और हमें मिलता है। अच्छा, लाइट कहीं है सर? और देखो तो जरा, लाइट 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 लाइट, हाँ है सर, यहां भी लाइट है एंड यहां भी लाइट है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है सर? तो सर मुझे तो पीए दिख रहा है। अब यहां बचा हुआ वर्ड क्या है? बल्ब। बल्ब के लिए क्या वर्ड बचा सर? के ए। ये कंफर्म हो गया और ये सारा का सारा जो वर्ड था ये डिकोड भी हमने निकाल दिया। अच्छा, अब यहां पर आते हैं। अच्छा, टुडे और कहीं है क्या? नहीं है। चलो डे है, पहले डे एलिमिनेट कर लेते हैं हम तब। डे, डे क्या है सर? जेड ए, सॉरी जे ए, जे ए। यहां क्या बचा? ब्यूटीफुल, यहां बचा एक्स ए। देखना ब्यूटीफुल और एक जगह होगा, यहां बाय डिफॉल्ट भी बचा और कंपेयर करके भी बचा। यहां क्या बचा है? रूम। रूम के लिए कोड डब्ल्यू है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा हुआ इधर का है ना। चलो ठीक है। अच्छा, रूम, रूम भी तो कॉमन है सर। वैसे भी निकालोगे तो निकल जाएगा, कॉमन होकर के भी निकल जाएगा। डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, ठीक है। अच्छा, और कहां से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आप लोगों को? नाइस, मिला। नाइस, नाइस। नाइस के लिए क्या कोड कॉमन है सर? टी ए, सी डी, यस सी डी, इट्स सी डी, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है? हाँ सर, इन दोनों में आप कंपेयर कर लो, आपको वेरी भी कॉमन मिल जाएगा। तो मैंने कॉमन कर लिया। वेरी के लिए कोड, दोनों में कॉमन क्या है सर? बचा हुआ एबी, एबी, एबी मिल गया, ठीक है। हॉट डॉग यहां बचा हुआ है, अरे अच्छा, हॉट और डॉग अलग अलग है, एक साथ लिख दिया है ये सर। ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। हॉट अलग है एंड डॉग अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। एक साथ यहां लिखा हुआ है इसलिए शायद हमें भी नहीं दिख रहा था। अच्छा, तो हॉट तो पहले ही हम डिकोड कर चुके हैं। हॉट के लिए क्या कोड है सर? एल ए। हॉट के लिए एल ए। यहां बचा हुआ डिकोड क्या है? डॉग। तो डॉग के लिए क्या बचेगा? एफ ए। ये कंफर्म हो गया। अब जो केस हम वहां एज्यूम लेके बनाए थे यहां क्लियर है, दैट इज फॉर लिविंग। यहां पर आप डिकोड कंफर्म नहीं कर सकते हैं। फॉर लिविंग के लिए कोड क्या होगा सर? फॉर लिविंग यहां बचा हुआ वर्ड क्या है? जेड ए एंड टी ए। अगर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द कोड फॉर लिविंग, तो लिविंग के लिए क्या होगा? इधर जेड ए और टी ए। अगर इन केस और एक सिचुएशन बन सकता है आपके पास, ठीक है। मेरा सवाल है व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर फोर, ठीक है। फोर के लिए ही कोड क्या है, ठीक है। ऑप्शन देते हैं हम, एक ऑप्शन है सी डी, एक ऑप्शन है पी ए, एक ऑप्शन है जेड ए और एक ऑप्शन है के ए। उस सिचुएशन में आंसर क्या? इधर और है नहीं। अब इधर और नहीं है तब क्या होगा आंसर? अच्छा, सीडी कहीं यूज हुआ है क्या सर? हाँ, तो सीडी यूज हुआ है। सीडी का मतलब क्या है? नाइस। ये आपका आंसर नहीं होगा। पीए यूज हुआ है क्या सर? हाँ, पीए यूज हुआ है। किसके लिए? लाइट के लिए। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जेड ए सर, यहां तो दोनों है। अच्छा, इसे मैं रोकता हूं। के, अच्छा के का मतलब होता है बल्ब। अब सर इन दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो इधर और देना चाहिए था, इधर और नहीं दिया, तो फिर उस सिचुएशन में कौन बनेगा आंसर? जेड ए। और एक सिचुएशन हो सकता है सर, क्वेश्चन सेम है, इस बार ऑप्शन कुछ और लगा लेते हैं हम। जेड ए और इसके बाद एफ ए, एफ ए के बाद
TA, और इस बार एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं CND, एंड CND इज नथिंग बट कैन नॉट डिटरमाइन, कि आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। हिंदी में लिखा आता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आंसर क्या है सर? दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, इधर और है नहीं, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हम आंसर हम आंसर। एग्जामिनर बोलता है नो आंसर, देयर इज सी एंड डी। क्यों? क्योंकि आप कंफर्म नहीं है, आप इधर और पे जा रहे हैं, इधर जेड ए और टी ए। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है तब तो कोई एक आंसर बनेगा सॉरी, या फिर कंडीशनल क्वेश्चन देगा तब आप एक कंफर्म आंसर दे सकते हैं। और दोनों अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो उसे इधर और देना होगा। अगर वो इधर और नहीं दिया है तो फिर आंसर क्या जाएगा? सी एंड डी। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको? व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल कहां है सर? ब्यूटीफुल यहां है, कुछ वेव्स खींचा हुआ है, दैट इज व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल? इट्स XA। व्हाट इज द कोड फॉर रूम? रूम कहां है सर? रूम सर्किल एंड क्रॉस, सर्किल एंड क्रॉस, दैट इज WA। WA। व्हाट इज द कोड फॉर लिविंग? लिविंग के लिए कोड क्या है सर? लिविंग देखिए बचा हुआ वर्ड है ना, यही तो लिखा हुआ सर लिविंग। लिविंग के लिए कोड क्या है? इधर ZA और एक वर्ड बचा हुआ था TA। अच्छा, P किसके लिए स्टैंड किया? PA। अच्छा, PA क्रॉस, कहां क्रॉस लगा हुआ है सर? लाइट पर। तो PA किसके लिए आंसर बना हुआ है? लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट हॉट डॉग इज वेरी नाइस? चलिए हॉट डॉग कहां है सर? पहले हॉट का निकालो, हॉट क्या बचा हुआ है यहां पर? हॉट का मतलब LA और डॉग का मतलब FA। अच्छा, LA और FA, तो सर ये LA ये FA। इज कहां है सर? यहां पर सिंगल कटा हुआ, यहां पर भी, यहां पर भी एंड यहां पर भी है, और तीनों में क्या है? NA। तो इसके लिए कोड क्या हो गया? NA। अच्छा, वेरी 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 वेरी, ये है दैट इज AB। तो AB। लाइट, लाइट कटा हुआ है, लाइट के लिए PA। PA सारा का सारा वर्ड यूज किया हुआ है सर, मतलब कोई नया वर्ड नहीं। जब कोई नया वर्ड नहीं तो कोई डिकोड भी नहीं। हमें क्या चेक करना है कि मेरे ऑप्शन में ये सारा का सारा वर्ड इन एनी ऑर्डर प्रेजेंट हो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। LA है, FA है, NA है, AB इज गायब, इज मिसिंग, नहीं होगा आंसर। LA है, MA नहीं यूज हुआ है सर, नहीं होगा आंसर। LA FA NA AB, PA अगर होता तो ये आंसर हो जाता, ये नहीं है। अच्छा, PA है, NA है, ZA, कहीं ZA यूज नहीं हुआ, नहीं है। तब उस सिचुएशन में क्या? नन ऑफ दिस, मतलब द गिवन ऑप्शन जो है उसमें से कोई भी आंसर नहीं है। आपका करेक्ट आंसर यही था, LA FA NA AB एंड PA, विच इज नॉट अवेलेबल इन एनी वन ऑफ द ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम लोग एक दूसरे टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में, जिसे हम कहते हैं सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। अभी तक में क्या था? अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में ऑर्डर मेंटेन हो, ये जरूरी ना हो कि सीधा सीधी डिकोड है, बट सिंबल कोडिंग डिकोडिंग में ये जरूरी है कि सीधा सीधी ही डिकोड है। दैट इज क्या लिखा हुआ है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन एज, क्या है? हैशटैग डॉलर कॉपीराइट, हियर इट इज @ एंड chief is written as
chief is written as D dollar copyright percentage and 8. Is it? आपसे पूछा किस वर्ड का है सर? तो सर आपसे पूछा है, सॉरी, फिश का। क्वेश्चन का पैटर्न यही कहता है कि सर सीधा सीधी डिकोड है, और याद नहीं कीजिएगा, वो एग्जामिनर अपने हिसाब से डिकोड देगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधी डिकोड है। देखो क्वेश्चन का कंडीशन ये है कि जो वर्ड पूछेगा, जो भी वर्ड पूछेगा उसके अल्फाबेट उसे यहीं से लेने होंगे। देखो H के लिए यहां क्या बना था? डॉलर। I के लिए कॉपीराइट, H के लिए यहां भी डॉलर, I के लिए यहां भी कॉपीराइट। चीजें क्लियर है? अब सीधा सीधी सिर्फ देख करके लिख लो। F के लिए 8 है, I के लिए सर I यहां भी है, I यहां भी है, एंड हियर इट इज कॉपीराइट। S के लिए @ और H के लिए डॉलर। आंसर सर आपका यही होएगा। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं ऐसा एक सिचुएशन है कि इस बार वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर विश। समझ में? डेटा यही है कि दिस इज रिटन एज दिस एंड चीफ इज रिटन लाइक दिस, एंड व्हाट इज द कोड फॉर विश। देखिए सर ये अब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बनने वाला है। क्यों ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बनने वाला है पहले वो समझिएगा। ये I के लिए मेरे पास डिकोड है, S के लिए है और H के लिए भी है। H के लिए क्या है अपने पास डिकोड? डॉलर। तो ये तो सारे ऑप्शन में मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब मजेदार बात यह है ना सर, ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ऑप्शन एलिमिनेट होगा। देखिए ऑप्शन क्यों एलिमिनेट होगा और ये क्या है इस सवाल में? ये 3 के 3 वर्ड की डिकोड हमारे पास है। I के लिए कॉपीराइट, S के लिए @ और H के लिए डॉलर। ये तीनों में कॉमन मैंने बना दिया है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। W इज अ न्यू वर्ड। W एक नया वर्ड है जो पहले यूज नहीं हुआ है। अब जब वर्ड यूज नहीं हुआ है तो उसका डिकोड हमारे पास कैसे होगा? सर जब वर्ड नया है तो डिकोड भी आपके पास एक नया होना चाहिए। चीजें क्लियर है? अच्छा, पहला है परसेंटेज। क्या परसेंटेज यूज हुआ है सर? यस सर। परसेंटेज किसको डिकोड कर रहा है? ई को। इट इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। डी, सर डी का मतलब है क्या यहां पर? जरा देखना तो दोनों में। हाँ सर डी का मतलब तो है हमारे पास। डी का मतलब सी, ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा हैशटैग, हैशटैग किसके लिए बना है सर? टी के लिए, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बचा हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क। क्या कहीं पर यूज हुआ है क्वेश्चन मार्क? जरा देखना, इतना ही चेक करना है आपको। कहीं पर क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। डब्ल्यू भी नहीं है। तो एक नया वर्ड और उसी वर्ड के लिए एक नया डिकोड, इट मींस दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। चीजें क्लियर है? अब आइए कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग पर। सर कंडीशन का मतलब क्या? कुछ एक शर्त, नियम एवं शर्तें जो हमारे साथ अक्सर होता है शॉपिंग मॉल वगैरह में, एक स्टार लगा देता है, फ्लैट 50% डिस्काउंट, देयर इज ए स्टार एट द बॉटम। वहां पर प्रेम से लिखा रहता है 50% ऑफर तब आप अवेल कर पाओगे जब आपकी मिनिमम खरीदारी कितनी की होगी? 10,000। तो देयर इज अ कंडीशन। ऐसा नहीं कि कुछ भी गए 50%। चीजें हैं, देखो ये कुछ अल्फाबेट्स हैं, ये उनके कुछ डिकोड्स हैं। आपको बॉक्स वाइज भी दे सकता है, आपको बॉक्स वाइज नहीं भी दे सकता है। चीजें समझिएगा, मैंने बॉक्स पे करवा रहा है, हो सकता है वहां आपको बॉक्स ना दे, वो आपसे मेहनत करवाए, कर्सर इधर उधर मूव करवाए, ठीक है। बट चीजें क्लियर है कि सीधा सीधी डिकोड है।
अब यहां पर सवाल आता है कि सर जब इतना सीधा सीधी डिकोड है तब फिर क्यों पूछ रहा है हमसे सवाल? सर इसलिए क्योंकि वो कुछ कंडीशन लगाया है। अच्छा, कंडीशन भी लगाया है तो इससे भी पहले एक चीज है कि सर ये जो अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड अल्फाबेट्स को हम मेनली दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या है? एक वॉवेल एंड एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन कौन? ए ई आई ओ यू, यही 5, एंड रेस्ट ऑफ द 21 आर कॉन्सोनेंट। ठीक है, पहला कंडीशन दिया है इज नहीं, यहां इफ है। कहता है इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर क्या है सर? वॉवेल, एंड द लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज का मतलब अगर यहां पर है और इसे मैं कहूं इंटरचेंज कर लो, यही है इंटरचेंज। यहां था पहले, मैंने बोला इंटरचेंज कर लो। चीजें क्लियर है? आगे देखो, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, if the first letter is consonant and the last letter is vowel, both are coded for the vowel। अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर एक vowel है तो दोनों लेटर के लिए कोड क्या बनेगा? vowel का। vowel कौन कौन? ए आई ओ यू, इसी में से कोई एक होगा। if the first letter and the last letter are vowel, if the first letter and the last letter are vowel, both are coded as डी। दोनों को स्मॉल डी से ही डिनोट करेंगे, इस डी का कोड मत लिख देना। अब एक सवाल है कि क्या यहां और कोई कंडीशन हो सकता था? तो बोलेगा हां सर हो सकता था कि इफ द बोथ फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, यह हो सकता था, बट हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो क्या करें हम सर? जो कंडीशन में नहीं दिया है, जो कंडीशन में नहीं फंसेगा सवाल, उसे एज इट इज हम लोग लिखेंगे। चीजें क्लियर है? अब बात समझना, मैंने कुछ लिखा है व्हाट इज द कोड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज। देखो, बीच का तो हमें टेंशन है नहीं, हम बीच का एज इट इज उतार लेंगे, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, प्रॉब्लम मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है। अच्छा, फर्स्ट लेटर आई विच इज क्या है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट? सर आई इज अ वॉवेल, वाई इज अ कॉन्सोनेंट। मतलब पहला लेटर क्या है? वॉवेल, एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। मतलब आई के जगह वाई का कोड, वाई के जगह आई का कोड। आई का कोड क्या है? स्टार। वाई का कोड क्या है? डॉलर। तो आई के लिए कोड क्या बनेगा? स्टार। तो आई का कोड हम कहां लिखेंगे सर? कोड इंटरचेंज बोला है। कोड जब इंटरचेंज बोला है तो आई का कोड आ जाएगा वाई के जगह पर, ठीक है, और वाई का कोड आ जाएगा आई के जगह पर। बीच का एज इट इज उतार देंगे सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या था? आई के लिए था स्टार और वाई के लिए था डॉलर। क्या मैंने आई के लिए डॉलर किया और वाई के लिए स्टार किया? मतलब मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब जो बीच का है पी टी डब्ल्यू एच, इसका देख लो, डब्ल्यू के लिए 2 और एच के लिए 4। ठीक है, तो यहां आएगा 2, यहां आएगा 4, पी टी। पी कहां गया? भाई पी के लिए हैश और एक कौन सा अल्फाबेट है? पी के लिए हैश है और टी के लिए कॉपीराइट। पी के लिए हैश और टी के लिए कॉपीराइट। सर आपको बीच का टेंशन नहीं है, ये तो आप देख के लिखोगे, मैं सिर्फ कंडीशन बता दे रहा हूं। इस सारे का आंसर आप फुल आंसर अपने कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, ये एच और ये डी दोनों कॉन्सोनेंट, इट मींस ये किसी भी कंडीशन को नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं होता है। तो एज इट इज उतार दो। एच के लिए है 4 और एक क्या है? एक एच है और एक डी है। तो एच के लिए 4 एंड डी के लिए 9।
इस ये 4 और ये 9 बीज एज इट इज उतारिएगा। अच्छा, थर्ड वन इज ई एंड ए। आपको फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर से ही काम है सर। ई एंड ए बोथ आर vowels। अच्छा, what happens if both are vowels? If the first letter and the last letter are vowels, both are coded as D। मतलब इसके लिए भी आप स्मॉल डी लिखोगे और इसके लिए भी आप स्मॉल डी ही लिखोगे और कुछ नहीं लिखना है। अच्छा, पहला लेटर इसमें क्या है? बी एंड हियर इट इज यू। अच्छा, दैट इज फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज ए vowel। चेक करो ना, फर्स्ट लेटर इज ए vowel and the last letter is a consonant। किस कंडीशन पे? फर्स्ट वन, द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। क्या क्या था? बी, बी एंड आई थिंक यू था, दैट इज बी के लिए 8 एंड यू के लिए परसेंटेज। कोड इंटरचेंज, तो बी के लिए कोड यहां एंड यू के लिए कोड यहां। इंटरचेंज का मतलब यही हुआ सर, बी के जगह पर यू, यू के जगह पर बी। अच्छा, यहां क्या है? फर्स्ट लेटर ए एंड लास्ट लेटर इज पी, दैट द फर्स्ट लेटर इज अ vowel and the last letter is a consonant। what you have to do? First letter is a vowel and the last letter is a consonant, the codes are to be again interchange, that is the condition number 1। क्या है सर? कोड इंटरचेंज करना है। लेटर क्या क्या है? ए एंड पी। ए के लिए 7 एंड पी के लिए हैश। यस, इट इज हैशटैग, यस। एंड कोड्स मस्ट बी इंटरचेंज, दैट इज ए के लिए बनेगा हैश एंड पी के लिए 7। ए के लिए हैश क्योंकि कोड इंटरचेंज हुआ है एंड पी के लिए 7। अच्छा, फर्स्ट वन इज अ vowel एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर इज अ क्या था? फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ vowel। अगेन द कोड्स आर इंटरचेंज एंड इंटरचेंज होगा तो डी एंड 9। अच्छा, कोड इंटरचेंज, दैट इज यू का कोड यहां एंड डी के लिए कोड क्या है सर? तो डी के लिए सर कोड है 9। बीच का जो बचा हुआ है ना सर, ये 5 का आंसर आप हमें एज ए कमेंट विथ वर्ड कि सर ये वर्ड है हमारा और ये इसका डिकोड है। सर ये हमारा वर्ड है, ये हमारा डिकोड है, ये हमारा वर्ड है, इसका डिकोड ये है। सही होगा या गलत होगा वो मैं आपको आंसर दे दूंगा कमेंट में ही, ठीक है। चलिए आइए, ये तो बात थी अल्फाबेट की। इज इट पॉसिबल कि सेम क्वेश्चन नंबर के साथ पूछ ले? हाँ सर, एकदम पॉसिबल है। तो फिर नंबर को किस में कैटेगराइज करोगे आप? इवन एंड ऑड, 2 4 6 8 इवन, 1 3 5 7 9 ऑड, इतना से ही कैटेगराइज कर लेते अभी हम। अच्छा, यहां 4 के 4 कंडीशन दिए हैं। कहता है इफ द फर्स्ट डिजिट is the odd number and the last digit and even, the codes are to be interchanged। अगर फर्स्ट डिजिट क्या है? odd and the last digit is even, तो कोड इंटरचेंज हो जाएगा। अगर फर्स्ट डिजिट क्या है? even and last digit odd, both are coded for the फर्स्ट डिजिट। अगर कहता फर्स्ट और लास्ट दोनों ऑड हो तो दोनों को किससे दिखाएंगे? एक्स से। और अगर अगर यहां क्या है? इफ द फर्स्ट डिजिट एंड द लास्ट डिजिट आर इवन, बोथ आर कोडेड फॉर द लास्ट डिजिट। और कोई कंडीशन हो भी नहीं सकता था सर। 4 का 4 कंडीशन, चारों कंडीशन फुलफिल एंड एज डिकोड सीधा सीधे ये है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, फटाक से इसे डिकोड यहां लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत बहुत ज्यादा ना हो। 2839 2839 और क्या बचा हुआ है? 4765, यही है वर्ड आपके पास, सॉरी नंबर। एंड b इक्वल टू टी, b इक्वल टू टी, व्हाट अबाउट दिस वन? @ k $, and here it is
copyright P, copyright P, and I think there is one number is missing and it is 1 and for 1 it is C. अच्छा, बीच के वर्ड के लिए हमें कोई, बीच के नंबर के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द कंडीशन इज अप्लाइड ओनली फॉर फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इन दिस क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर का मन करेगा वो सेकंड एंड लास्ट में लगाएगा, सेकंड एंड फोर्थ में लगाएगा, अप टू यू। इट मींस यू हैव टू रीड कंडीशंस केयरफुली, ठीक है। अभी मैं सिर्फ कंडीशन लिखूंगा, कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। आंसर आपको फिर से एज ए कमेंट ही मुझे देखना है। अच्छा, 6 and 1 दैट इज इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड के लिए क्या था, पहला इवन है दूसरा ऑड है। देखो, फर्स्ट वन इज इवन एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड, बोथ आर कोडेड फॉर द फर्स्ट डिजिट। इट मींस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशन नंबर 2। क्या था, पहला इवन दूसरा ऑड, फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड, बोथ आर कोडेड फॉर द फर्स्ट डिजिट। इसका फर्स्ट डिजिट क्या है सर, इसका फर्स्ट डिजिट है 6। मैं बना दे रहा हूं, उसके बाद आप बनाए। दोनों के लिए 6 का कोड बनेगा। 6 का कोड क्या है सर, कॉपीराइट, यहां भी कॉपीराइट। अब आगे देख के लिख लो, 7 के लिए डॉलर, 4 के लिए के, 5 के लिए इट इज P, 3 के लिए @ एंड 2 के लिए B। दैट्स ऑल, यही है आपके आंसर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर इवन। कौन सा कंडीशन, बोथ आर इवन, ये कंडीशन, दैट इज कंडीशन नंबर 4। इस पे कंडीशन नंबर 4 अप्लाई होगा। और कंडीशन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, बोथ आर कोडेड फॉर द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है सर, 2, एंड 2 के लिए कोड क्या है, मतलब यहां भी B और यहां भी B। अच्छा, ये फिर से वही कंडीशन है, इवन इवन। अगर इवन इवन है तो लास्ट डिजिट के लिए, लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 के लिए कॉपीराइट, इसके लिए भी कॉपीराइट, ठीक है। अगेन द क्वेश्चन इज रिपीट, दैट इज इवन इवन। अगर इवन इवन है सर तो फिर कौन सा कंडीशन, अगेन कंडीशन नंबर 4 एंड 4 and 8 एंड इवन इवन। किसके लिए कोड बनेगा सर, लास्ट डिजिट के लिए। लास्ट डिजिट क्या है इसका 8 एंड 8 के लिए कोड है ये भी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू। लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, इवन इवन, सॉरी ऑड ऑड। ऑड ऑड के लिए कंडीशन क्या है, बोथ आर कोडेड एज एक्स। इसका मतलब है 5 के लिए भी x लिखोगे आप और इसके लिए भी x लिखोगे, बीच का एज इट इज। आई एक्सपेक्ट दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो विल पुट द आंसर एज ए कमेंट। आप अपना आंसर एज ए कमेंट हमें दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीटली होता है खत्म। दोनों वीडियोस अच्छे से देखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने एंड से श्योर हूं कि क्वेश्चन इतने ही तरीके से बनाए जाएंगे और आप प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपका ऐसा कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो क्रैक ना हो। चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।